हेलो, आई एम लता कुमारी छांचिया, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। मेरा जो लेख है वो है प्राकृतिक संसाधन व उनसे जुड़ी हुई समस्याएं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। मैंने इस लेख में नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं, जो प्रकृति हमें प्रोवाइड कराती है फॉर ह्यूमन यूज़, उसके बारे में बताया है। और ये जो लेख, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में मैंने इसके बारे में काफ़ी सारे बेसिस हैं जिनके आधार पे इसको कुछ डिवाइड किया है, नेचुरल रिसोर्सेज को, उनके बारे में बताया है। देन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, ये जो 6 रिसोर्सेज हैं, इन सभी रिसोर्सेज को यूज़ करने से जो आज वर्तमान में इनका जिस तरीके से दोहन हो रहा है, उससे होने वाली जो समस्याएं हैं उनको मैंने इस बुक में शामिल किया है, इस लेख में शामिल किया है। और इन समस्याओं को हम कैसे इनका सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन पे फोकस किया है। और साथ में इनके कंजर्वेशन के बारे में मैंने बताया है कि कैसे हम रिन्यूएबल सोर्स की तरफ बढ़ के, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जो प्रकृति में लिमिटेड हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, उनका यूज़ उनकी तरफ नहीं जाके रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाके हम इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मैं डॉक्टर गीता शर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। मैं पहले भी लिखती रही हूँ और अभी भी मैंने ये समसामयिक मुद्दे एवं चुनौतियाँ पुस्तक के लिए कला शिक्षा का एक लेख लिखा है कि किस हमारी कला शिक्षा का क्या महत्व है कला जगत में, और वर्तमान के अंदर हमारे कलाकार वर्ग जो है वो किस तरह से जूम्स के द्वारा वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, किस तरह से अपनी पेंटिंग्स के प्रदर्शनियाँ आयोजित कर रहे हैं, ये सब मैंने बताने का इस लेख में प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त मैं एक पुस्तक कला एवं संस्कृति भी एडिट कर रही हूँ जो माह जनवरी में आने की पूर्ण संभावना है। धन्यवाद। आज हमारे महाविद्यालय के लिए अत्यधिक गौरव का क्षण है कि डॉक्टर सीताराम जी, जो हमारे साथी सह आचार्य हैं, उनकी पुस्तक समसामयिक मुद्दे और चुनौतियाँ, इसका आज यहाँ विमोचन हुआ है। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से हमारे उन शिक्षक साथीगण को धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक में अपने लेख प्रकाशित किए हैं। माँ सरस्वती के प्रांगण में द्विगुणित हुआ शिक्षक सम्मान। डॉक्टर सीताराम ने पुस्तक संपादित कर बढ़ाया मान। प्राचार्य के कर कमलों से पुस्तक विमोचन का सौभाग्य मिला। महाविद्यालय के सभी आचार्य गणों का मानस कमल खिला। पुस्तक में डॉक्टर गीता जी, महेंद्र जी और डॉक्टर पवन कुमार, लता छाछिया और सीपी पोखरना के लेख हैं विविध प्रकार। सभी लेखकों और संपादक सीताराम जी को बहुत बधाई, जिनके इस प्रयास से आज चहुंदिशी महाविद्यालय की छवि छाई। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश पोखरना, इस राज्य के जो गवर्नमेंट कॉलेज है किशनगढ़ का, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। केमिस्ट्री मेरा विषय है और पर्यावरण मेरा एक रुचि का विषय है, क्योंकि पर्यावरण ये चुनौतियाँ हमारे सामने विकराल रूप में है। इस वक्त अगर हम देखें तो विकास की तरफ दौड़ रहे हैं हम, पूरा संसार विकास की तरफ दौड़ रहा है। इसकी अनदेखी हो रही है कि हम प्रकृति के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। केवल हम ये सोच रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, इसके लिए प्रकृति का कितना भी दोहन कर लिया जाए, उसके लिए हम सब तैयार हैं। उसकी अनदेखी करने में हम बिल्कुल नहीं चूकते हैं। छोटी छोटी सी गलतियों को हम सुधार करके दैनिक जीवन में अगर हम अपने आचार व्यवहार में ये चीज़ ले आएँ कि हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है, क्योंकि पर्यावरण से हमें प्रकृति को संबल मिलता है और प्रकृति ही हमें सब कुछ दे रही है। तो उसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और पर्यावरण जब सुरक्षित रहेगा तो निश्चित रूप से हम भी सुरक्षित रहेंगे। और ये जो पुस्तक है, समसामयिक विषयों पर जो पुस्तक लिखी है, इसमें जो लेख है, ये बिल्कुल इसी संदर्भ में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने आसपास के पर्यावरण में अपने योगदान द्वारा उसको स्वच्छ रखने की कोशिश करे और उसके नुकसान के लिए कतई नहीं सोचे।
आज वो नुकसान की नहीं सोच रहा है, इसलिए आगे आने वाली पीढ़ी कितना दुख भोगेगी ये उसको याद रखना चाहिए, और यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला। मेरा जो ये शोध पत्र है समसामयिक भारतीय शिल्पकार, उनके विकास की योजनाएं एवं वर्तमान जो चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में लिखा गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन साहित्य में कला के लिए या इस प्रकार के जो कार्य करते थे उन सबको शिल्पकार कहा जाता था। शिल्प शब्द ऐसा है जो सभी जो ऐसे हुनर थे, कार्य थे, उन सब के लिए प्रयुक्त होता है। बाद में अलग अलग वर्गों की स्थापना हुई, जैसे तक्षा है, बढ़ई का काम करता है, लोहार का काम करता है, दस्तकारी, इस प्रकार के जो कलात्मक कार्य करते हैं उनका विभाजन हुआ। और विभाजन होने के बाद में इस प्रकार के जो शिल्प कार्य हमारे समाज में प्रचलित हुए, उन शिल्प कार्यों में प्रगति आई। लेकिन आज वर्तमान में हम देखते हैं कि जो व्यवसायीकरण का दौर है, जो भूमंडलीकरण का दौर है, इसमें ये शिल्प कलाएँ, ऐसे जो हुनरमंद लोग हैं उनका धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा के इस युग में इनके कार्य में कमी होती जा रही है। ये इनको इनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और रोज़गार की धीरे धीरे संभावनाएं इनके क्षेत्रों में कम होती जा रही है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, इस प्रकार की योजनाओं को आरंभ किया है ताकि इन योजनाओं का ऐसे लोगों को, शिल्पकारों को इनका उचित लाभ मिल सके एवं इनका जो कार्य है वह समाज के लिए और अधिक उपयोगी हो सके। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ में कार्यरत हूँ। और आज मेरी बुक, एडिटिंग बुक का विमोचन हुआ। हमारे प्राचार्य महोदय और पूर्व जोन डायरेक्टर दीपक मेहरा जी के कर कमलों से समसामयिक मुद्दे और चुनौतियाँ, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एंड चैलेंजेस पे। और इसमें मैंने जो बुक का जो एक आधार बनाया वो है कि जो हमारे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, जो हमारे सामने इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ पे हमने लेख लिए। हमारे बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या जो अकादमिक क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं उनसे, और करीबन 40 लेख मुझे प्राप्त हुए। उसमें से हम शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद में 34 लोगों के लेख मैंने इस बुक में एडिट किया, और 371 पेज की ये बुक है। इसका मुद्रण नई दिल्ली से हुआ है, प्रकाशन इसका जयपुर से बाबा पब्लिकेशन द्वारा। और ये हमारा करीबन 6 मंथ की हमारी मेहनत का नतीजा है। और मैं सारे मित्रों से इसी चैनल के माध्यम में मैं आगाज़ जो चैनल है उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस अकादमिक क्षेत्र में उन्होंने रुचि दिखाई, और सारे हमारे मित्रों से उन्होंने डायरेक्ट उनका इंटरव्यू लिया और पुस्तक के बारे में जाना और उनके लेखों के बारे में जाना, और उससे समाज को, राष्ट्र को, और हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारा जो कल्चर है, और हमारे जो आज की जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य कोविड-19 के बाद में जो स्थितियाँ हमारे सामने आ रही है, उसमें ये पुस्तक कैसे सार्थक हो सकती है। और जिस आज नई जो टेक्नोलॉजी के युग में जो टेक्नो को की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम प्रिंट मीडिया से हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ हमारा जो रुझान बढ़ रहा है, वापस हम प्रिंट मीडिया का क्या महत्व है और हाथ में जब बुक होती है तो उसका क्या सुकून है, ये हमने सारा महसूस करने के बाद में इस बुक को हमने मूर्त रूप देने की कोशिश की मैंने। और आज मैं हमारे महाविद्यालय के सारे जो संकाय सदस्य हैं और हमारे जो अदर हमारे मित्र हैं, हमारे जो मीडिया के पर्सन है, चैनल्स के पर्सन है, या हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनके सभी की याद के रूप में इस बुक का विमोचन गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ के सभागार में किया गया है। और हमारी आगामी जो नवीन पुस्तक जो 2021 में आ रही है वो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नवीन प्रवृत्तियाँ, यानी जो
जो कंटेम्प्रेरी जो सिनेरियो है उसमें कौन कौन से इश्यूज और बहुत सारे इश्यूज ट्रेंड्स जो बदल रहे हैं वो ट्रेंड्स के बारे में भी हमारी एक बुक एडिटिव बुक आ रही है। और इस बुक के अंदर इंटरनेशनल इशूज़ को हमने रखा, चैलेंजेस को रखा। जैसे मेरा खुद का ही पेपर है, गलवान त्रासदी के बाद भारत और चाइना के बीच में उभरते मुद्दे और चुनौतियां हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या विवादों को लेकर वर्तमान क्या स्थिति है। हमने बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो कोविड-19 के बाद में जो वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हुआ उस पर लेख लिखा। कई मित्रों ने, कई हमारे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ग्रामीण विकास और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के सामने क्या क्या चुनौतियां और मुद्दे हैं उनको रखा। और जो आर्ट और कल्चर के हमारे दो जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर पवन जांगीड़ जी और डॉक्टर गीता शर्मा जी, उन्होंने आर्ट के ऊपर कि कला का समाज में क्या रोल है और कला के माध्यम से हम क्या अपनी बात रख सकते हैं, ये इसमें रखा। इसके अलावा इन्वायरमेंट को लेकर हमारी साइंस फैकल्टी के दो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सीपी पोकरना जी, उन्होंने इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा लेख लिखा। डॉक्टर लता कुमारी ने भी इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे अपनी बात रखी। ऐसे हमारे एक मित्र है जो बिहार के अंदर है और वो इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधीन स्टडीज़ के एडिटर है प्रेजेंट के, डॉक्टर विनय कुमार। डॉक्टर विनय कुमार ने भी जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है, उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को रखा। एक हमारे एक प्रोफेसर है जो यूपी से हैं, लखनऊ से हैं, डॉक्टर विप्लव। डॉक्टर विप्लव ने भी जो वर्तमान जो ट्रेंड्स के अंदर जो हमारे सामने जो वर्तमान सिनेरियो की जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसमें हमारा क्या रोल है, उन्होंने बात रखी। एक हमारे मित्र है डॉक्टर सुमन मौर्य, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर, उन्होंने भी महिला सशक्तिकरण के समक्ष कौन कौन सी वर्तमान में चुनौतियां, उसमें उन्होंने एक लेख लिखा और बहुत अच्छा लेख उन्होंने लिखा। इसके अलावा एक डॉक्टर अजय कुमार सिरोलिया, द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने भी इन्वायरमेंट जो माइक्रो टेक्नोलॉजी है, उस माइक्रो टेक्नोलॉजी की हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस है वो उस पर उन्होंने एक लेख लिखा, जिसको हमने बुक के अंदर एडिट किया। ऐसे ही जो मल्टीपोलर वर्ल्ड से हम जो सिंगल वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया कैसे बढ़ सकती है और वो किस लिए लाभदायक हो सकते हैं, उस पर डॉक्टर सुनीता पूनिया जो एक टीचर है, उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा। इसके अलावा डॉक्टर सुनीता चौधरी जो अनीता प्रेजेंट के अंदर सिंघानिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च स्कॉलर है, उन्होंने भी बहुदरीय दुनिया और भारत चीन की क्या रोल हो सकते हैं उस पर उन्होंने ये लेख हमारे पास भेजा, उसको भी हमने एडिट किया इस बुक के अंदर। और एक डॉक्टर अपेक्षा मीणा जो गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर है, उन्होंने ग्रामीण विकास और जो नरेगा है, उस नरेगा से ग्रामीण जो सामाजिक परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य किस प्रकार से बदलता जा रहा है और उनके सामने कौन कौन सी चैलेंजेस आ रहा है, उस पर अपनी बात रखी। एक हमारे एक प्रोफेसर है डॉक्टर हीरालाल बैरवा जो गवर्नमेंट कॉलेज दौसा के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर है, उन्होंने भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य पे अपना लेख लिखा। एक डॉक्टर राजेंद्र गुजर एसोसिएट प्रोफेसर द गवर्नमेंट कॉलेज दौसा, उन्होंने जो इंटरनेशनल जो टेररिज्म आज हम आतंकवाद से पूरे वर्ल्ड जूझ रहा है वो और उसमें भारत का क्या रोल प्ले है और उनका मुकाबला करने के लिए हम वर्ल्ड लेवल में हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल टेररिज्म पर अपना लेख लिखा। एक हमारे मित्र है जिनकी खुद की भी 2 शिक्षण संस्थाएं चलती है और प्रेजेंट के अंदर वो अग्रवाल कॉलेज के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रेजेंट के अंदर वो डीन ऑफ फैकल्टी भी है, डॉक्टर BL देवंदा। उन्होंने जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस फॉरेन पॉलिसी पे अपनी बात रखी कि किस प्रकार हमारी जो विदेश नीति है वो विदेश नीति में प्रेजेंट में जो बदलाव आ रहा है और उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेज है, उन्होंने अपनी बात इसके माध्यम से रखी।
इसके अलावा और हमारे जैसे एक हमारी महाविद्यालय के ही असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद महेंद्र वर्मा, उन्होंने कोविड-19 के बाद में जो स्वच्छ भारत अभियान और कोविड-19 को लेकर उन्होंने एक लेख के माध्यम से विस्तार से हमारे को एक लेख प्रस्तुत किया, उसको भी हम लिखा। इस प्रकार हमने पूरा एक संकलित रूप से एडिटिंग करके, और मैं और एक मेरा मित्र है डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जो को एडिटर है इस बुक के, वो गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर कार्यरत है, और उनका भी मेरे साथ में सहयोग रहा, उनके प्रयास रहे, और उनके खुद के भी बाल अधिकार और संरक्षण और वर्तमान में उनकी क्या चुनौतियां हैं, जो हमारे आज जिस तरीके से बच्चों के साथ में जो चाहे वो फैक्ट्रियां हो या चाहे उनमें जो शोषण हो रहा है, और उनकी जो राइट्स है, जो उनके फंडामेंटल राइट है, उन पे उन्होंने भी खुद का भी लेख इस बुक के अंदर ऐड किया। इस प्रकार टोटल मिला के करीबन 40 लेख हमारे पास आए, जिसमें 34 लेख हमने इस बुक के अंदर एडिट किया, और मैं भाभा पब्लिकेशन और दिल्ली नोएडा से ये बुक का प्रिंटिंग जहाँ से हुआ, मुद्रण हुआ, उनका भी मैं आभारी हूँ, और मैं इस चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपना व्यस्त समय निकालकर इस अकादमिक कार्य को समाज, राष्ट्र, प्रशासन और हमारे बच्चों और हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे जो अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए ये कैसे लाभदायक हो सकती है, और हमारे जो साथी है उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, और हमारे जो रिसर्च स्कॉलर है वो रिसर्च स्कॉलर इस बुक से को पढ़ के वो और कोई नया अनुसंधान कर सके, ये एक रिसर्च के रूप में भी ये पुस्तक लाभदायक होगी। और दूसरी जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी ज्वलंत मुद्दे, वो कौन कौन से मुद्दे, उनमें क्या समाधान हो सकता है, और हमारे को क्या सचेत रहना है, हमारे सामने कौन सी चुनौतियाँ, ये सारी बातें मैंने इस बुक के जितने लेख हैं उन लेखों के माध्यम से संकलित करके आप लोगों के सामने मैंने रखने की कोशिश करी। इसमें कोई भी त्रुटि, मानवीय त्रुटि भी हो सकती है, प्रिंटिंग प्रेस की भी त्रुटि हो सकती है, कुछ अनजाने से भी त्रुटि हो सकती है। उसके लिए मैं एज ए एडिटर होने के नाते मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं, और दूसरा आपका जो सुझाव है वो सादर आमंत्रित है, जिससे हम भविष्य के अंदर हमारी जो कोई भी त्रुटियां इसमें रही है उसको हम सुधार कर सके। धन्यवाद।